हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद दीपक पांचाल सर में। और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए क्लास 9th का चैप्टर 6 लाइन एंड एंगल्स पार्ट 4, जिसमें हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.1। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए बेटा, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, इन फिगर द लाइन्स ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। जो हमारी लाइन बेटा ए बी और सी डी है, ये दोनों ओ पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है। इफ़ एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इक्वल टू 70 डिग्री, अगर ये इन दोनों एंगल का जो सम है बेटा वो 70 डिग्री है, एंड एंगल बी ओ डी इज इक्वल टू 40 डिग्री, तो हमें फाइंड करना है एंगल बी ओ ई एंड रिफ्लेक्स ऑफ एंगल सी ओ ई। ठीक है, तो चलिए इसके सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो देखिएगा बेटा, सॉल्यूशन में सबसे पहले आप लिखेंगे गिवन, जो भी हमें गिवन होगा। ठीक है, गिवन क्या है बेटा? एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 70 डिग्री गिवन है। ठीक है, इसे इक्वेशन फर्स्ट कहेंगे। और एंगल बी ओ डी ये हमें बेटा 40 डिग्री गिवन है, जिसे इक्वेशन सेकंड कहेंगे। ठीक है, अब टू फाइंड में क्या आएगा बेटा? जो हमें फाइंड करना है। ठीक है, देखिएगा फाइंड में क्या करना है हमें। फर्स्ट जो हमें फाइंड करना है वो एंगल बेटा हमारा बी ओ ई, और सेकेंडली जो हमें फाइंड करना है वो है हमारा रिफ्लेक्स ऑफ एंगल सी ओ ई। ठीक है, चलिए अब सॉल्यूशन देखिएगा। इसमें गिवन है बेटा कि फिगर लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। ठीक है, ए बी और सी डी लाइन जो है वो ओ पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। तो इस तरह से लिखेंगे फ्रॉम फिगर एंगल ए ओ सी इक्वल टू होगा बेटा एंगल बी ओ डी के। ठीक है, और इसके इक्वल होने का रीज़न क्या देंगे बेटा? रीज़न आएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, क्योंकि ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं, तो इसीलिए वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो एंगल ए ओ सी हमारा हो जाएगा 40 डिग्री। ठीक है, अब देखिएगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू हमें गिवन था बेटा 70 डिग्री। इसमें से एंगल ए ओ सी जो है वो हमारा 40 डिग्री है, प्लस एंगल बी ओ ई जो कि इक्वल टू आएगा 70 डिग्री। तो यहाँ से अगर हम इसे माइनस करेंगे, ठीक है, तो यहाँ से आएगा हमारा एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 70 डिग्री माइनस 40 डिग्री। तो एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू आ जाएगा 30 डिग्री, जो कि हमारा फर्स्ट पार्ट था। ठीक है, इस तरह से जो हमारा फर्स्ट पार्ट था एंगल बी ओ ई वो 30 डिग्री आ जाता है। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट देखिएगा, यहाँ से इसमें हमें निकालना है रिफ्लेक्स ऑफ एंगल सी ओ ई। अब सी ओ ई का रिफ्लेक्स कैसे निकालेंगे बेटा? पहले सी ओ ई निकालना होगा, है ना। तो देखिएगा इसमें लिखेंगे फ्रॉम फिगर एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ ई प्लस एंगल बी ओ ई, इन सब का सम कितना है बेटा? तो इन सब का सम है 180 डिग्री। और रीज़न क्या लिखेंगे? यहाँ पर आप दो रीज़न लिख सकते हैं, या तो आप लिख सकते हैं लीनियर पेयर, और यहीं पर आप लिख सकते हैं स्ट्रेट एंगल। ठीक है, क्या लिख सकते हैं? स्ट्रेट एंगल। कि स्ट्रेट एंगल की वजह से इन सब का सम कितना हुआ? 180 डिग्री। ठीक है, इसमें से एंगल ए ओ सी और बी ओ ई का सम हमें इक्वेशन फर्स्ट में गिवन है 70 डिग्री, तो लिखेंगे 70 डिग्री प्लस एंगल सी ओ ई जो कि इक्वल टू 180 डिग्री आएगा। तो यहाँ से एंगल सी ओ ई इक्वल टू आएगा 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, जिससे एंगल सी ओ ई हमारा आ जाएगा 110 डिग्री। अब बेटा जिस भी एंगल का हमें अगर रिफ्लेक्स फाइंड करना है, तो रिफ्लेक्स फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? उस एंगल को 360 डिग्री से माइनस कर देंगे। ठीक है, तो देखिएगा रिफ्लेक्स ऑफ एंगल सी ओ ई इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस एंगल सी ओ ई। तो इस तरह से हम बेटा यहाँ रिफ्लेक्स फाइंड कर लेंगे। तो ये आएगा 360 डिग्री और माइनस 110 डिग्री, इनका डिफरेंस करेंगे तो आएगा 250 डिग्री, जो कि रिफ्लेक्स एंगल होगा। ठीक है, आई होप कि जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए अब देख लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 2,
कह रहे हैं इन फिगर लाइन एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट ओ। ठीक है, लाइन एक्स वाई और एम एन ओ पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं। ठीक है, कह रहे हैं इफ़ एंगल पी ओ वाई इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल पी ओ वाई जो यहाँ है बेटा एंगल, ये वाला एंगल हमें डिग्री गिवन है 90 डिग्री, एंड ए रेशियो बी इक्वल टू 2:3, और ए और बी का जो रेशियो गिवन है बेटा वो 2:3 गिवन है। फाइंड करना है हमें एंगल सी को। ठीक है, तो चलिए इन्हें फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिएगा हम यहाँ पर लेट करेंगे कि लेट ए इज इक्वल टू 2k और b इज इक्वल टू 3k। ठीक है, अब देखिएगा कि एक्स वाई इज अ लाइन, एक्स वाई क्या है बेटा, एक लाइन है। तो यहाँ से सो एंगल एक्स ओ वाई इज इक्वल टू होगा 180 डिग्री। ठीक है, और इसका रीज़न क्या देंगे बेटा, तो इसका रीज़न आएगा स्ट्रेट एंगल। ठीक है, क्या रीज़न आएगा, स्ट्रेट एंगल, क्योंकि स्ट्रेट एंगल है और स्ट्रेट एंगल ही 180 डिग्री के इक्वल होता है। ठीक है, तो अब इसके बाद देखिएगा एंगल जो एक्स ओ वाई है वो एक्स ओ एम प्लस एम ओ पी, एंगल एम ओ पी प्लस एंगल पी ओ वाई, इन तीनों सम के इक्वल है कितना, 180 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ से बेटा जो एक्स ओ एम है ये क्या है, तो वो है हमारा बी। ठीक है, प्लस जो एम ओ पी है ये कितना है बेटा, तो वो है ए, प्लस पी ओ वाई ये हमें गिवन है 90 डिग्री और इज इक्वल टू आएगा 180 डिग्री। ठीक है, या हम कह सकते हैं कि जो ए प्लस बी है वो हमारा आएगा 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, जिससे ए प्लस बी की वैल्यू 90 डिग्री आ जाएगी। ठीक है, अब ए की वैल्यू हमने सपोज कर रखी है बेटा 2k प्लस, और बी की वैल्यू सपोज कर रखी है हमने 3k, जो कि इक्वल टू आएगा 90 डिग्री। 2k प्लस 3k हो जाएगा बेटा 5k इज इक्वल टू 90 डिग्री, और 5 से अगर हम कट करते हैं तो ये 18 आएगा, तो k की वैल्यू आ जाएगी हमारी 18 डिग्री। तो इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे बेटा, a और b की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, अब देखिएगा ज़रा, हमारे पास जो a की वैल्यू है बेटे, a की वैल्यू वो कितनी है, तो वो है 2k। ठीक है, इज इक्वल टू 2, और जो k की वैल्यू है, k की वैल्यू हमारे पास है बेटा 18 डिग्री। ठीक है, जिससे ये आ जाएगी हमारा 36 डिग्री, और जो b है ये आएगा बेटा 3k इज इक्वल टू 3, और k की वैल्यू आएगी 18 डिग्री, जिससे कि हो जाएगी 54 डिग्री। ठीक है, अब डायग्राम से देखिएगा बेटा क्या, कि फ्रॉम फिगर एंगल एक्स ओ एम प्लस एंगल एक्स ओ एन इज इक्वल टू होगा 180 डिग्री, और इसका रीज़न क्या देंगे बेटा, तो रीज़न आएगा इसका लीनियर पेयर। ठीक है, अब जो बेटा एक्स ओ एम है वो है हमारा बी प्लस, और जो एक्स ओ एन है वो है हमारा सी, और इक्वल टू है 180 डिग्री। बेटा बी की जो वैल्यू हमारे पास है वो है 54 डिग्री प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, जो सी आएगा ये होगा 180 डिग्री माइनस 54 डिग्री। ठीक है, जिससे जो सी की वैल्यू है वो आएगी 126 डिग्री। ठीक है, तो आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 3 कह रहे हैं इन फिगर एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू पी आर क्यू, देन प्रूव दैट एंगल पी क्यू एस इक्वल टू एंगल पी आर टी। ठीक है, तो चलिए देखिएगा, देखते हैं सॉल्यूशन इसका। सॉल्यूशन में देखिएगा बेटा कि फ्रॉम फिगर एंगल पी क्यू आर, ठीक है, पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा 180 डिग्री। ठीक है, और रीज़न क्या रहेगा इसका, रीज़न रहेगा लीनियर पेयर। ठीक है, क्या रहेगा, लीनियर पेयर। ठीक, इसे कहेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, एंड एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी, क्या, एंगल पी आर टी, ये भी कितना होगा बेटा, ये भी हो जाएगा हमारा 180 डिग्री, और इसका भी रीज़न क्या रहेगा, लीनियर पेयर। ठीक है, क्या रीज़न रहेगा इसका भी, लीनियर पेयर। अब देखिएगा इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड दोनों की ही जो राइट हैंड साइड है
वो 180 डिग्री है। राइट हैंड साइड क्या बेटा, राइट हैंड साइड 180 डिग्री है। अगर इनकी राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल ही होगी। ठीक है, तो क्या लिखेंगे यहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से इनके राइट हैंड साइड सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड भी सेम होगी। तो लिखेंगे एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी। ठीक है, लेकिन ये हमें गिवन है बेटा कि एंगल पी क्यू आर के इक्वल है, तो इसे हम लिखेंगे एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू एस इक्वल टू जो पी आर क्यू है उसे हम रख लेंगे बेटा पी क्यू आर। ठीक है, तो इसे लिखेंगे एंगल पी क्यू आर और प्लस एंगल पी आर टी ऐसे रहने देंगे। तो देखिएगा ज़रा कि यहाँ पर जो हमारा पी क्यू आर है ये पी क्यू आर से कैंसिल हो जाएगा और बचेगा एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी। ठीक है, और यही जो है हमें प्रूव करना था। ठीक है, आई होप कि जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए अब देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बेटा देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। कह रहे हैं इन फिगर x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, देन प्रूव दैट ए ओ बी इज़ अ लाइन। हमें क्या प्रूव करना है बेटा, जो ए ओ बी है वो लाइन है। तो चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन में लिखेंगे फ्रॉम फिगर। ठीक है, डायग्राम से अगर देखते हैं तो x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इन सभी को मिला देते हैं तो बेटा 360 डिग्री आएगा। ठीक है, और जो 360 डिग्री है वो क्या है, वो कंप्लीट एंगल है। ठीक है, क्या एंगल है, कंप्लीट एंगल है। ठीक है, तो देखिएगा जो x प्लस वाई है वो z प्लस डब्ल्यू के हमें इक्वल गिवन है, तो x प्लस वाई प्लस z प्लस डब्ल्यू को भी लिख देते हैं क्या, x प्लस वाई इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, ये x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई ये हो जाएगा बेटा 2 टाइम्स x प्लस वाई। ठीक है, जो कि इक्वल होगा 360 डिग्री के। तो यहाँ से जो x प्लस वाई की वैल्यू आएगी वो आएगी 360 डिग्री डिवाइड बाय 2। इसे कट करेंगे तो आएगा 180 डिग्री। तो x प्लस वाई जो है ये बेटा 180 डिग्री के इक्वल आया है। ठीक है, और जो x और y है वो क्या है, लीनियर पेयर है, तो यहाँ लिख देंगे लीनियर पेयर। ठीक है, लीनियर पेयर से दोनों का सम कितना आएगा 180 डिग्री, और 180 डिग्री क्या होती है, एक लाइन होती है ना। तो यहाँ लिख देंगे हैंस ए ओ बी इज अ लाइन। ठीक है, जो ए ओ बी है वो क्या है, एक लाइन है। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए अब देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बेटा देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। कह रहे हैं इन फिगर पी ओ क्यू इज अ लाइन, रे ओ आर इज परपेंडिकुलर टू द लाइन पी क्यू। इट मीन्स कि जो ओ आर है वो पी क्यू के परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री हो जाएगा। ओ एस is another ray lying between rays OP and OR. Prove that angle ROS is equal to half of angle QOS minus angle POS. तो बेटा सबसे पहले इन्हीं एंगल की हम वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखिएगा कि फ्रॉम फिगर एंगल QOS इज इक्वल टू, अब बेटा जो QOS है ये वो पूरा एंगल है ना। तो जो QOS में कौन कौन से एंगल आएंगे बेटा, तो इसे हम लिखेंगे इक्वल टू एंगल QOR प्लस एंगल ROS। ठीक है, एंगल QOS इज इक्वल टू QOR ये है बेटा हमारा 90 डिग्री प्लस एंगल ROS, इसे कहेंगे हम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, एंड एंगल POR इज इक्वल टू जो कि बेटा 90 डिग्री है। अब POR के अंदर कौन कौन से एंगल है बेटा, तो एक तो एंगल है हमारा POS प्लस दूसरा एंगल है ROS जो कि इक्वल टू आएगा 90 डिग्री। तो यहाँ से एंगल जो POS है आएगा 90 डिग्री माइनस एंगल ROS, इसे हम इक्वेशन सेकंड कहेंगे। ठीक है, अब देखिए हमें क्या करना है, QOS से माइनस करना है POS को, तो इक्वेशन फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे इक्वेशन सेकंड से। जैसे ही इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे बेटा तो लेफ्ट को लेफ्ट से और राइट को राइट साइड से ही सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो देखिएगा पहले लेफ्ट जो कि है एंगल QOS उसे माइनस करेंगे एंगल POS से इक्वल टू, अब राइट साइड जो कि है 90 डिग्री प्लस
एंगल आर ओ एस, इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे 90 डिग्री माइनस एंगल आर ओ एस के साथ। ठीक है, अब यहाँ बेटा ब्रैकेट हम ओपन करेंगे। जैसे ही हम ब्रैकेट ओपन करेंगे बेटा, तो देखिएगा क्या आएगा कि एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस इज इक्वल टू 90 डिग्री प्लस एंगल आर ओ एस माइनस 90 डिग्री और प्लस एंगल आर ओ एस। ठीक है, 90 डिग्री से 90 डिग्री बेटा कैंसिल हो जाएगा और ये आएगा एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल आर ओ एस। अब जो 2 ये मल्टीप्लाई में लिखा है बेटा, लेफ्ट साइड आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो ये आएगा 1/2 ऑफ एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस, जो कि इक्वल आएगा एंगल आर ओ एस के। या हम इसे लिख सकते हैं एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। और इस तरह से जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था वो भी क्या हो जाएगा बेटा, प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, और यही हमें प्रूफ करना था। आई होप कि क्वेश्चन नंबर 5 भी आपको क्लियर हुआ होगा। और ध्यान रखिएगा बेटा, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बेटा, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। कह रहे हैं इट इज़ गिवन दैट एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 64 डिग्री। तो बेटा एक्स वाई और जेड ये हमारा 64 डिग्री है। ठीक है, फिर कह रहे हैं एंड एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पॉइंट पी। देखिए कह रहे हैं एक्स वाई का मतलब है कि एक्स से वाई की तरफ। ठीक है, फ्रॉम एक्स टूवर्ड्स वाई, तो एक्स से वाई की तरफ हम क्या करेंगे, इसे प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, और क्या कह रहे हैं 2 पॉइंट पी, तो पी पॉइंट तक हम इसे क्या करेंगे बेटा, प्रोड्यूस करेंगे, आगे की तरफ बढ़ाएंगे। यानी ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम द गिवन इन्फॉर्मेशन, तो इतनी फिगर बना दी बेटा। फिर कह रहे हैं इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट एंगल जेड वाई पी, जो जेड वाई और पी है इस एंगल को जो क्यू वाई है वो बाइसेक्ट करती है। तो बाइसेक्ट का मतलब है बेटा इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। ठीक है, तो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना था, तो यहाँ पर हमने इसे एक्स और एक्स सपोज कर लिया है। ठीक है, चलिए उसके बाद कह रहे हैं फाइंड एंगल एक्स वाई क्यू एंड रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी। ठीक है, चलिए देखिएगा सॉल्यूशन इसका। तो सॉल्यूशन में बेटा क्या करेंगे, देखिएगा कि फ्रॉम फिगर एंगल पी वाई क्यू प्लस एंगल क्यू वाई जेड प्लस एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू कितना आएगा बेटा, तो इक्वल टू आ जाएगा 180 डिग्री। और यहाँ पर हम रीज़न क्या देंगे, तो रीज़न देंगे स्ट्रेट एंगल, कि इन सब को अगर हम मिला रहे हैं तो क्या बनेगा 180 डिग्री, जो कि एक स्ट्रेट एंगल है या एक स्ट्रेट लाइन बन रही है। ठीक है, अब पी वाई क्यू ये बेटा एक्स है प्लस क्यू वाई जेड ये भी एक्स है और एक्स वाई जेड ये 64 डिग्री है इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब x प्लस एक्स आएगा बेटा 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 64 डिग्री, जो कि आएगा 2x इज इक्वल 116 डिग्री। ठीक है, और यहाँ से अगर हम x इक्वल टू लिखते हैं 116 डिग्री डिवाइड बाय 2, तो जैसे ही हम बेटा 116 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो ये आ जाएगा 58 डिग्री। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या है बेटा, 58 डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ से देखिएगा एंगल एक्स वाई क्यू और एक्स वाई क्यू कितना है बेटा हमारा, एक्स वाई क्यू, तो एक्स वाई क्यू हो जाएगा एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई क्यू। अब देखिएगा एक्स वाई जेड बेटा ये हमें गिवन है 64 डिग्री प्लस जेड वाई क्यू ये है हमारा एक्स, तो यहाँ से 64 डिग्री और प्लस 58 डिग्री। अब 64 डिग्री को जब हम ऐड करेंगे 58 डिग्री के साथ, तो बेटा ये हमारा आ जाएगा कितना 11 या 122 डिग्री। ठीक है, कितना आ जाएगा, एंगल एक्स वाई क्यू आ जाएगा 122 डिग्री। आई होप कि ये वाला पार्ट आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं अपना इसका सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट में क्या कहा है बेटा, तो सेकंड पार्ट में कहा है कि हमें फाइंड करना है रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी। ठीक है, और किसी भी एंगल का रिफ्लेक्स हमें फाइंड करना होगा तो क्या करेंगे 360 डिग्री माइनस दैट एंगल क्यू वाई पी। ठीक है, जिस भी एंगल का रिफ्लेक्स फाइंड करना है उस एंगल को माइनस कर देंगे 360 डिग्री से। तो देखिएगा ये है 360 डिग्री और जो क्यू वाई पी है ये है बेटा हमारा एक्स
और x की वैल्यू कितनी है बेटा, तो x की वैल्यू हमारे पास 58 डिग्री, इसे माइनस करेंगे तो आएगा 302 डिग्री। तो आई होप कि जो क्वेश्चन नंबर 6 भी आपको क्लियर हुआ होगा और इस तरह से हमारी जो ये एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 6.1 वो कंप्लीट हो जाती है। तो आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।